आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, रजिया सुल्तान ने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। और देखिए, रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था बाबर ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, बाबर ये मुगल वंश का संस्थापक था। तो इसने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के बीच सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा यानी कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखित है। तो देखिए, जो अकबरनामा है जिसे कि आईने अकबरी कहा जाता है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर के द्वारा। तो दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू किया था। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था। तो बीरबल था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। तो दोस्तों, जो मनसबदारी प्रणाली यानी कि मनसबदारी प्रथा थी, तो ये आरंभ की थी अकबर ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मनसबदारी प्रथा को अकबर ने सर्वप्रथम 1575 ईस्वी में शुरू किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रमण कब किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1175 ईस्वी में। तो देखिए, मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहले 1175 से 76 में मुल्तान और कच्छ पर आक्रमण किया था और आसानी से विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने वर्ष 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान ने। तो देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। जबकि तराइन का युद्ध दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो मैंने आपको बता दिया है, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम ने। तो देखिए, ओडिशा राज्य के पुरी जिले में जो कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है, तो इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और देखिए, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हड़। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसकी रचना इन्होंने 12वीं सदी में की थी। देखिए, इस राजतरंगिणी ग्रंथ में कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो देखिए, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे, जिन्होंने हर्षवर्धन को 1618 ईस्वी में पराजित किया था। और जो हर्षवर्धन थे, ये पुष्यभूति राजवंश के राजा थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कैलाश मंदिर का। तो देखिए, कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने 1757 से 1783 ईस्वी में निर्मित कराया था। देखिए, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंधर कला शैली को किस राजवंश ने विकसित किया था।
तो देखिए गंधार कला ये एक प्राचीन भारतीय मूर्ति कला थी जिसे कुषाण वंश ने विकसित किया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और देखिए इस गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, लेकिन इसकी जो कला शैली थी यूनानी और रोमन थी। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बारहमिहिर के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बृहत संहिता। तो देखिए बारहमिहिर ये 5वीं और 6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। तो इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बृहद जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। तो तीनों याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिहार वंश का महानतम शासक था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मिहिर भोज यानी कि भोज प्रथम। तो देखिए जो प्रतिहार वंश है तो इसे गुर्जर प्रतिहार राजवंश भी कहा जाता है। तो इसके महानतम शासक थे मिहिर भोज। और देखिए इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो प्रतिहार वंश के संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। और देखिए इस वंश के शासकों ने मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर मध्य 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच में शासन किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 ईस्वी तक चला था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बाघेला राजवंश। तो देखिए गुजरात का आखिरी हिंदू राजवंश था बाघेला राजवंश। देखिए ये बाघेला राजवंश 13वीं शताब्दी में गुजरात पर शासन करने वाला चालुक्य यानी कि सोलंकी वंश का एक वंश था। इसकी राजधानी ढोलका थी। और देखिए इस वंश का प्रथम शासक था विशाल देव और अंतिम शासक था कर्णदेव यानी कि कर्णदित्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1326 ईस्वी में किसकी लड़ाई सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ी गई थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, झेलम की। तो देखिए जो झेलम का युद्ध था यानी कि इसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। इस युद्ध में पोरस ने सिकंदर को पराजित कर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, बौद्ध धर्म के। तो देखिए बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। देखिए बौद्ध धर्म में चैत्य ये पूजा के स्थान थे जबकि विहार भिक्षुओं के निवास के स्थान थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो देखिए अजातशत्रु ये हर्यक वंश का शासक था। तो ये किसका पुत्र था अजातशत्रु? तो ये बिंबिसार का पुत्र था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो देखिए जो प्राचीन काल में प्रसिद्ध चिकित्सक हुए हैं जीवक, तो ये किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? बिंबिसार के। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए जो जीवक थे ये गौतम बुद्ध के समय के प्रसिद्ध वेद थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो देखिए नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। घनानंद की मृत्यु 321 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। देखिए नंद वंश का संस्थापक था उग्रसेन। तो उग्रसेन के 8 भाइयों में घनानंद सबसे छोटा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है यानी कि हुमायूं की जो कब्र है कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में स्थित है। तो हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार थे मिराग मिर्जा घियास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर के। तो दोस्तों जो टोडरमल थे ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो ये अकबर के दरबार में राजस्व यानी कि ये वित्त मंत्री थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए बुलंद दरवाज़ा ये उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है। देखिए बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के स्मारक स्वरूप में 1571 ईस्वी में करवाया था। तो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतर स्तर पर पहुंची थी? तो देखिए जो चित्रकारी थी तो ये किसके शासनकाल के दौरान उच्च स्तर पर पहुंच गई थी? तो ये पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल के दौरान। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से प्रथम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं प्रथम मुगल शासक कौन था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर। देखिए बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो प्रथम मुगल शासक था बाबर। बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 तक था। और देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। इसका शासनकाल 1837 से 1857 तक था। तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बाबर और जहांगीर ने। तो देखिए बाबर और जहांगीर ये दो ऐसे मुगल शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी स्वयं आत्मकथा लिखी है। देखिए बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है बाबरनामा, और जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आपके लिए आज का प्रश्न है, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन मैंने गांधी जी के बारे में जो महत्वपूर्ण वीडियो बनाया था उसमें करवा दिया था। अगर आप महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।